खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने अलवर जेल का किया आकस्मिक निरीक्षण, मेडिकल सुविधाओं में सुधार सहित दी अन्य हिदायतें। वहीं सरकार के 2 साल पर प्रचार रथों को रवाना करेंगे मंत्री किरोड़ी मीणा। शहर में कई जगह जायजा लेकर अतिक्रमियों को दी चेतावनी, वहीं अनेक व्यापारियों ने सड़क पर सामान रखने को बताया जायज। सरिस्का पहुंचे आला अफसरों ने देखे संरक्षण और सुरक्षा इंतजाम, वहीं वन्य जीव गणना भी हुई आरंभ। और कचरे के ढेर में 6 माह का भ्रूण मिलने से फैली सनसनी, डंपिंग यार्ड के आसपास सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को अलवर कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां जेल की आंतरिक व्यवस्थाओं, बंदियों की स्थिति और सुरक्षा प्रबंधन का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान ADM सिटी और जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी वार्डों का दौरा कर बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं, भोजन व्यवस्था, साफ सफाई और सुरक्षा मानकों की स्थिति को भी परखा। कलेक्टर ने बताया कि मेडिकल वार्ड का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया है। यहां आवश्यक सुधारों और आधुनिक सुविधाओं को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और जल्द ही मेडिकल वार्ड में आवश्यक अपडेट किए जाएंगे। महिला बंदियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने महिला कर्मचारियों और बंदियों के लिए विशेष पिंक टॉयलेट स्वीकृत करने की संभावना पर भी विचार किया है। इसके अलावा जेल परिसर में सोलर पैनल लगाने को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने जेल में साफ सफाई और अनुशासन व्यवस्था को संतोषजनक बताया। केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया गया। इसमें मुख्य बिंदु यही थे कि जो अंदर बंदी है उनसे इंटरैक्ट भी किया, सभी वार्ड्स की स्थिति जानी। जेल सुपरिटेंडेंट साहब ADM सिटी के साथ ये पूरा निरीक्षण किया गया। मेडिकल के जो वार्ड्स हैं अंदर, डिस्पेंसरी है, उनकी स्थिति, उनमें क्या नई चीजें की जा सकती हैं और सुधार लाया जा सकता है, इस पे थोड़ा चिंता और चर्चा की। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में ये देखा चल के कि कहाँ पे अभी ITI के माध्यम से यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है बंदियों को। बहुत अच्छा लगा देख के कि काफी अच्छी कार्विंग की स्किल्स यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही एक महिला अफसरों के लिए भी और महिला बंदियों के लिए भी टॉयलेट की जो व्यवस्था है उस पे चिंतन किया है कि अगर कोई स्पेशल पिंक टॉयलेट यहाँ के लिए हम सैंक्शन कर सकें, जो यहाँ की मांग भी है। और सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था पे भी चर्चा की, जो अभी खाना और पानी वगैरह सभी बिजली के उपयोग से किया जा रहा है, तो कैसे इसको सस्टेनेबल लिया जा सके, एक मॉडल की तरह साबरमती सेंट्रल जेल की तरह कैसे इसको सोलर पे लिया जा सके, इस पे चर्चा की। सारे जो निरीक्षण के पॉइंट्स थे, रजिस्टर्स वगैरह, वो सब देखे। जेल की व्यवस्था काफ़ी संतोषजनक लगी, सफाई भी अच्छी लगी। डॉक्टर से इत्तला की कि कैसे बंदियों के मेडिकल स्टेटस है। राजस्थान की भाजपा सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 13 दिसंबर को प्रचार रथों को रवाना करेंगे। LED लगे रथ हर विधानसभा में 25 दिसंबर तक योजनाओं का प्रचार करेंगे। शनिवार को मिनी सचिवालय परिसर से इन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में एक प्रचार रथ निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार पहुंचेगा। इसके प्रभारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेंगे, जबकि विधानसभा स्तर पर SDM नोडल अधिकारी होंगे। गौरतलब है कि आगामी कई दिनों तक प्रदर्शनी, महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों से संबंधित सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों का भी दौर चलेगा। और वहीं अलवर शहर में सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक बाधित होता है और आम जनता को पैदल चलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में नगर निगम की टीम चूड़ी मार्केट और होप सर्कस क्षेत्र पहुंची। यहां कुछ व्यापारियों को कई बार समझाने के बावजूद वे अपना सामान सड़क तक फैलाकर व्यापार कर रहे थे।
टीम जब मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया तो कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया। उनका कहना था कि उन्होंने दुकान के सामने तक सामान रखने की परमिशन ले रखी है और वे नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हालांकि निगम अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी परमिशन में सड़क तक कब्जा करने का अधिकार नहीं दिया जाता। निगम अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि नियमों की पालना नहीं हुई तो शनिवार से चालान की सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आज हमने सभी व्यापारियों को समझाइश किया, अनाउंसमेंट कराया है कि आप अपनी दुकान के बाहर सामान नहीं रखें, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो हटा लेते हैं और हमारे आने के बाद दोबारा लगा लेते हैं। तो अभी हमने गाड़ियों के लिए भी बोला है कि गाड़ियों की 3-3 लाइन लगा देते हैं। तो ये बोला है कि एक लाइन के बाद जो भी गाड़ी होगी वो नगर निगम द्वारा जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा जो भी सामान अगर हमें दुकानों के बाहर मिल गया वो हम जब्त करेंगे, और रेडी पटरी वालों को भी बोला है कि दोबारा यहाँ लगी तो सबके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बाजार बहुत छोटे हो गए हैं, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। मतलब 2 लोग भी यहाँ पर अच्छे से अगर आए तो दुकानों में नहीं घुस पाते हैं, इतना ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है। इतने 5-5 फुट की सड़क हो गई चूड़ी मार्केट के अंदर। तो हम ये ही चाह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो अलवर, जिससे कि लोग यहाँ आ सके बाजारों में। अब बाजारों में ही नहीं आ पा रहे हैं, कहीं गाड़ियां लगा रखी हैं, कहीं दुकानदारों ने सड़क तक सामान लगा रखा है। बाहर सामान लगाने से बिक्री नहीं होगी, बिक्री होगी आपकी क्वालिटी से। दुकान हम सभी व्यापारियों से समझाइश करें कि आप स्वयं अपने स्तर से ही सामान हटा लें, अन्यथा नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। चालान की कितनी मतलब क्या लिमिट है चालान करने की? जिससे अभी हम ठेली पटरी सभी को अभी तो अपने समझाइश कर दी, आइंदा हम 21-21 की रसीदें काटेंगे अगर ये नहीं मानेंगे। कल से ही हम ये स्टार्ट कर देंगे। नहीं मानेंगे विरोध का ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सड़क तक के कागज है, तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास कागज है तो आप निगम में प्रस्तुत कर दीजिए कि आपको यहाँ तक अतिक्रमण करने की परमिशन कागजी तौर पे कहाँ से प्रदान की गई। पूर्व में भी नगर निगम हम लोग हटवा रहे हैं, बार बार हम अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाह रहे कि किसी का नुकसान हो, लेकिन अगर ये मान ही नहीं रहे तो हम नगर निगम को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरिस्का टाइगर रिजर्व में संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर उच्च अधिकारी यहां पहुंचे। इनमें वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद शामिल थे। इन अधिकारियों ने सरिस्का परियोजना क्षेत्र पहुंचकर टाइगर सफारी रूट्स, फॉरेस्ट चौकियों, ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग सिस्टम और नए CTH की सीमाओं का निरीक्षण किया। इससे पहले आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वन एवं वन्यजीव संरक्षण, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, ग्राम विस्थापन और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के पुनर्निर्धारण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, जिला परिषद CEO गौरव सालुके, फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह खटियार, DFO अभिमन्यु सहारण, ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र सिंह हुड्डा, जगदीश दहिया आदि मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सरिस्का में बाघों की संख्या लगभग 50 तक पहुंच चुकी है। इनमें कई टाइग्रेस और हाल ही में देखे गए शावक भी शामिल हैं। बढ़ती बाघ संख्या सरिस्का की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही CTH सीमाओं पर विवाद, गांवों के अधूरा पुनर्वास, ग्रासलैंड की कमी, मानव वन्यजीव संघर्ष, खनन दबाव और मॉनिटरिंग सिस्टम की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। निरीक्षण के दौरान टीम ने इन सभी समस्याओं का आकलन कर व्यापक सुधार योजना की रूपरेखा बनाई। और वहीं सरिस्का बाघ परियोजना में वन्यजीव गणना आरंभ हो गई है। 8 दिनों तक वन्यजीव गणना की जाएगी और सुबह 6 बजे से ही कार्मिकों ने अपने अपने नाके में मोर्चा संभाल लिया। वर्ष में 2 बार वन्यजीव गणना की जाती है। वन कर्मचारी ललित सैनी ने बताया कि 4 दिनों तक साइंस सर्वे के माध्यम से वन्य जीवों के निशान जैसे पगमार्क, खरोंच और अन्य साक्ष्य ढूंढे जाते हैं। इसके बाद 4 दिनों तक ट्रांजिट लाइन पद्धति के आधार पर गणना होगी। साथ ही इकोलॉजिकल ऐप का सहारा भी लिया जाएगा। सरिस्का बाघ परियोजना में आज से वन्य जीव गणना प्रारंभ हो गई है, जहां साइंस सर्वे के आधार पर यहां वन्य जीव गणना की जा रही है। इससे पहले इन्होंने लाइन पगडंडी बना ली थी, उसके आधार पर अब मोबाइल ऐप के तहत ये जो वन्य जीव गणना है वो की जा रही है। करीब 102 बीट सरिस्का में सभी नाकों पर वन्य जीव गणना प्रारंभ हो गई है। और ऐसे में जो वन कर्मचारी है सुबह जल्दी 6 बजे खड़े होकर जंगल में जाते हैं और फिर वन्य जीव गणना करते हैं। तो हम दिखाएं तो अकबरपुर रेंज में हम आए हुए हैं। अकबरपुर रेंज की बात करें तो ये वन कर्मचारी है जो सुबह से वन्य जीव गणना करने में जुटे हुए हैं। तो हर वर्ष साल में 2 बार वन्य जीव गणना की जाती है, जिसके आधार पर ये पगमार्क है या उनकी स्केट है और भी अन्य जो भी चीज़ है वो लेते हैं और फिर वन्य जीव को
मोबाइल ऐप के तहत उनको भरकर फिर आगे भेजते हैं। तो यहाँ वन्य जीव गणना के लिए वन कर्मचारी आए हुए हैं, हम उनसे जान लेते हैं। जी बताओ जी, आपका क्या नाम है मैम? हाँ, मेरा नाम ललिता सैनी है और मैं अकबरपुर रेंज में वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। वन्य जीव गणना 8 दिन तक चलती है, जिसमें 4 दिन तो साइंस सर्वे के माध्यम से वन्य जीवों के पगमार्क है, निशान है, खरोच है, उनके साक्ष्य ढूंढे जाते हैं और 4 दिन तक लाइन ट्रांजिट पद्धति के माध्यम से ये गणना की जाती है। और ये साल में 2 बार होती है, एक शीतकाल में होती है और ग्रीष्म काल में होती है। तो 8 दिनों तक ये की जाती है, हाँ। फिर आगे काम जाती है। जो भी बीट होती है कर्मचारी के पास, उसमें जितनी भी पगडंडियां हैं उन पे जाके जो वन्य जीव है उनके जो पद चिन्ह हैं उनको देखते हैं। और ये जो गणना है वो इकोलॉजिकल ऐप के माध्यम से होती है, ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा। जी, तो गणना के लिए यहाँ कर्मचारी आए हुए हैं और ये पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ यहाँ काम करते हैं और ये जो वन्य जीव की सुरक्षा के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। 50 के टाइगर हो गए हैं और तेजी से अब विकास करने लगा है। ऐसे में जो वन कर्मचारी है ये अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज, अलवर। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब अंबेडकर नगर डंपिंग यार्ड में कचरे के बीच 6 माह का भ्रूण बरामद हुआ। यहां मौजूद सफाई कर्मियों की सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर सोनिया दहिया ने बताया कि सफाई के दौरान जमादार को साड़ी में लिपटा 6 महीने का भ्रूण कचरे के ढेर में पड़ा दिखाई दिया। ASI शंकर लाल ने यहां जायजा लेकर मृत भ्रूण को जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया है। विकसित भ्रूण है जिसकी मतलब अम्बेडकर नगर अरमान सर्किल के पास से करीब 11 तारीख को 3 बजे के आसपास से मिला है कचरे के डिब्बे में या डंपिंग के यार्ड में। तो उसकी सूचना उधर दी गई है। अब वो अविकसित भ्रूण है, किसका क्या ये सब कार्रवाई चल रही है। तो जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई जी, अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाएंगे। सवाल यह है कि किस मजबूरी के चलते एक मासूम को जन्म लेने से पहले ही कचरे के हवाले कर दिया गया। यह न केवल एक अपराध है बल्कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली दुखद घटना भी है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है, साथ ही अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी भ्रूण मिलने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ज्यादातर मामलों में लोक लाज के भय से अवैध गर्भ को गिरवाकर भ्रूण को कचरे या नाले के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन आज तक शायद ही किसी मामले का खुलासा हो पाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर अलवर जिले में गुरुवार से 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामलेश शरण गोपीनाथ और सहायक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिवानी के निर्देशन में हनुमान सर्किल पर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। यहां नियमों का पालन करने वाले लोगों को गुलाब का फूल और चॉकलेट मिली। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ MV एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और कार में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील की है। साथ ही तेज गति से और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने और ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सभी यातायात संकेतों और नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया। संयुक्त अभियान चल रहा है परिवहन विभाग और पुलिस का, जो सड़क सुरक्षा की तरफ से हम कोएसिव मेजर्स भी ले रहे हैं जो कि ट्रैफिक नियमों की पालन नहीं करते, और जो ट्रैफिक नियमों का पालना कर रहे हैं उनको फूल और चॉकलेट देकर उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो इसमें हम अलग अलग जगहों पे रोज इस अभियान को चलाएंगे। 15 दिवसीय अभियान है। इसके अलावा भी हमारा सबको निर्देश दिया हुआ है, ट्रैफिक विभाग को भी और सभी थानों के DOs को भी, कि उनके यहाँ जो भी इस तरह के ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघन होती है उसमें वो कार्रवाई अवश्य करें। ट्रैफिक लाइटों को लेकर भी बड़ी थोड़ा समस्या है। कई जगह लोग ट्रैफिक लाइटों को भी तोड़ के निकल जाते हैं, लाइटों को नहीं मान रहे हैं काफी जगह। उसके लिए बिल्कुल ट्रैफिक के जहाँ भी मेजर पॉइंट्स है वहाँ हमने जाब्तों का लगाया हुआ है, और जो भी इस तरह से ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करते हैं उनका फिर हम ऑनलाइन चालान भी करते हैं, और जो फिजिकली भी उनका चालान किया जाता है उसको हम और बड़े स्तर पे ले जाएंगे इस अभियान के दौरान भी और उसके बाद। एक और जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह का फिर आगाज हो गया है, वहीं दूसरी ओर हादसे भी थमने का नाम नहीं ले रहे। बहतूकला धौलागढ़ देवी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाड़ला में अज्ञात वाहन की टक्कर से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक ओमवीर सिंह अपने खेत में पानी देकर गुरुवार देर शाम घर लौट रहा था। रास्ते में किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
ऐसे में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़ा। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और घायल ओमवीर को तुरंत अलवर जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार सुबह शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इसके अलावा पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही राहगीरों से भी पूछताछ कर रही है। इस दर्दनाक हादसे को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश है। उनका कहना है कि सड़क पर रात के समय अंधेरा और तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। खेत में से पानी मोड़ के आ रहे, रास्ते में मिली हो रोड पे। किसने टक्कर मारी? अज्ञात तो कोई मालूम नहीं, हम तो बाद में आया, बच्चों ने बोला जब कहाँ के निवासी थी ये? बाड़ला निवासी। थाना कौन सा लगेगा आपका? बैतू काला धौलागढ़। कितने बच्चे इनके? 2 बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची। क्या काम करते हैं? अभी टेंट पे से आए घुमा के, शादी में जा रहे। काम वही मजदूरी खेती बाड़ी। अलवर बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को करवाए गए। इसके लिए वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो गई। सुबह 2 घंटे में 1858 में से केवल 80 वोट डले थे। वहीं दोपहर 12 बजे तक 463 सदस्यों ने वोटिंग की। इसके बाद मतदान ने और अधिक गति पकड़ ली। यह सिलसिला शाम 4 बजे तक चला और इसके बाद मतगणना शुरू हुई। इस बार अध्यक्ष और सचिव पद के लिए 3-3 दावेदार हैं। सबसे अधिक कोषाध्यक्ष पद के लिए 7 दावेदार हैं। इससे पहले करीब 10 साल से एक ही एडवोकेट कोषाध्यक्ष बनते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। यहां मौजूद एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि कुल मिलाकर विभिन्न पदों के लिए 35 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान चुनाव अधिकारी एडवोकेट मुनीराम यादव, एडवोकेट अनिल नरूका, दिनेश यादव, कृष्ण कुमार, राजेश कुमार गुप्ता और अजय धार की देखरेख में कराया गया, जबकि सलाहकार की भूमिका एडवोकेट जनार्दन शर्मा और एडवोकेट अशोक शर्मा ने निभाई। उधर निर्वाचन अधिकारी ने पूरी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। देखिए, सुबह 8 बजे से मतदान चालू है जो शाम 4 बजे तक चलेगा। 4:30 बजे काउंटिंग शुरू होगी। 35 प्रत्याशी विभिन्न पदों पर भाग्य जमा रहे हैं। अध्यक्ष पद पर जिसमें मेन जो पद है अध्यक्ष पद के 3 दावेदार है, अभिमन्यु सिंह चौहान, राकेश कुमार शर्मा और अजय यादव। सचिव पद पर रामकिशन जी और श्रवण सिंघल जी और जितेंद्र, इस तरह विभिन्न पदों पर प्रत्याशी जमा रहे हैं। चुनाव शांति। सुबह 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस समय करीब 12:30 बज चुके हैं। तो 435 वोटों ने मत का प्रयोग कर चुके हैं। दो बूथ बनाए हैं हमने, एक फर्स्ट और एक सेकंड, जिसमें 435 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और वोटिंग चालू है इस समय। और ये वोटिंग करीब 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद 4:30 बजे काउंटिंग भी आज ही शाम को होगी। कितने प्रत्याशी हैं? टोटल प्रत्याशी 35 हैं और कुल वोटर्स 1858। शांतिपूर्ण सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया था। अब तक 3 घंटे में कुल मतदान 227 बूथ नंबर 2 पे और बूथ नंबर 1 पे 60 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है। शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान शांतिपूर्ण और निर्वाचन कमेटी द्वारा बहुत ही ढंग से करवाया जा रहा है। धन्यवाद। पद तो 11 पदों पर किया जा रहा है, जिसमें 5 कार्यकारिणी सदस्य हैं और 6 पदाधिकारी। कितने कुल वोटर हैं? 1858 कुल वोटर हैं। अब तक करीब 10-12% मतों का प्रयोग किया गया है। सरकार भले ही महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी बेहतरी के लिए दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इन दावों को खोखला साबित कर देती है। ऐसा ही मामला अलवर में सामने आया है। यहाँ एक विधवा महिला प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। पीड़ित महिला कौशल अपने परिजनों के साथ शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पहुंची। हालांकि नेता प्रतिपक्ष स्वयं मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके सहयोगियों ने महिला की बात सुनी। कौशल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किश्त मिल चुकी है, लेकिन दूसरी और तीसरी किश्त अब तक जारी नहीं हुई। कौशल का मकान पूरी तरह ढह चुका है और वह अपनी 5 बेटियों सहित सड़क पर रहने को मजबूर है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वह अपने बल पर निर्माण कार्य शुरू कर सके। जागरूक लोगों का कहना है कि यह मामला सरकार की योजनाओं में सुस्ती को दर्शाता है। देखना है कि इस विधवा महिला और उसकी 5 बेटियों की पुकार कब तक सुनी जाएगी। मकान का लिए
क्या समस्या है? हमारे 3 महीने हो गए, एक किस्त आई है अच्छा, और आई नहीं है। 3 महीने हो गए और बाहर पड़े हुए। कहाँ पर आपने अप्लाई किया था किसके लिए? कचहरी में। कचहरी में मुख्यमंत्री की उस आवाज। हाँ, और वे सुन नहीं रहे मेरी। कौन नहीं सुन रहा? कमेटी वाले। तो मैं 5-5 हजार रुपए दे रही हूँ वहाँ किराए के। 5 लड़की है, मेरे आदमी भी नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ पहुँचे आज? हाँ, यहाँ पहुँचे, हमको किसी ने बताया जब हम आए। मकान की समस्या है, पहले उन्होंने तोड़वा दिया, लोग तोड़ो, फिर हमने तोड़ दिया, तोड़ गए, लोग तुम्हारी किस्त आ गई है, लोग तोड़ दो फिर बनाओ। अब हमने क्या नाम कुर्सी बना दी है, एक किस्त आगे रह गई, 3 महीने हो गए। 3 महीने से क्या नाम किस्त टहला रहे हैं कि नो आ जाएगी किस्त, आ जाएगी। कौन टहला रहा है? कमेटी वाले वो यूँ करे आ जाएगी, अभी तक किस्त आई नहीं। अच्छा, तो आपने कहाँ अप्लाई किया था मकान के लिए? कमेटी में। कमेटी में कौन सी योजना के तहत किया था? ये प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री योजना के तहत। हाँ, इस सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही क्या? कोई साथ नहीं, एक राशि आई बस 50,000 की। अच्छा, और राशि नहीं आई? और राशि नहीं आई बिल्कुल। मकान किसने तोड़वाया आपका? उन्होंने कही न किस्त आ गई, तुम तोड़ो मकान चालू कर दो। किसने कहा? कमेटी वाले ने। कमेटी वाले ने। प्रशासन के पास गया आप, अधिकारियों के पास गए थे, पैसे नहीं, यूँ ही कहते आ जाएंगे, फिर आते ही नहीं है पैसे। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हो आप? हम उनको कम 2 महीने हो गए चक्कर काटते। 2 महीने का हो गए। अभी 3रा महीना चल रहा है। अलवर शहर के एक निजी होटल में उद्यम कार्यशाला संपन्न हुई। जिला उद्योग केंद्र एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास कार्यक्रम जयपुर ने यह आयोजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने भी अपने विचार रखे। साथ ही महाप्रबंधक MR मीणा और अन्य विभागीय एवं बैंक अधिकारियों ने मार्गदर्शन किया। वक्ताओं ने अलवर के उत्पादों के लिए मार्केट की व्यवस्था पर जोर दिया। साथ ही कहा कि सरकार कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को लोन देकर आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। MSME जो योजना है उसका जो जिस तरह से कार्यशाला हुई है, आप चीफ गेस्ट क्या कहना चाहिए? आज भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम है ये MSME का, इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर तैयार करने के लिए जो कार्यशाला तैयार की है, इसमें मैंने देखा है बहुत उत्सुक लोग थे और सारे वो लोग जो वास्तव में काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके पास पैसा नहीं है और उनके पास माध्यम नहीं है कि कैसे हम अपने उत्पाद को आगे बेचें। इन सब चीज़ों को इस MSME डिपार्टमेंट ने उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उनका उत्पाद आगे कैसे बिके और उनको अभी प्रारंभिक रूप से कैसे टूल किट मिले। 15-15 हज़ार रुपये कीमत की टूल किट हर 18 ट्रेड के लोगों को MSME डिपार्टमेंट भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। और मात्र 3% टोटल पड़ेगा, यानी 5% में से 2% राज्य सरकार की सब्सिडी है। 3% यानी 25 पैसे सैकड़े के हिसाब से ब्याज जो लगेगा उस पर 1 लाख रुपए इनिशिएट अभी कर रहे हैं और इसके बाद जब उस पैसे को चुकाएंगे तो 2 लाख रुपए और उनको लोन दे देंगे। इस तरह से 3 लाख रुपए अगर किसी भी एक छोटा उद्योग काम करने वाले लोगों को मिलता है तो वो उससे अपना जीवन उन्नत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। टूल किट उनको मिल रही है 15,000 रुपए कीमत की। ये सब चीजें भारत सरकार का और राज्य सरकार का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प है उसकी दिशा में माइलस्टोन है। मैं गिरीश जी और इनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने लोगों को परिवार की तरह यहाँ बुलाकर जिस तरह से उनके साथ बैठ के इंटरेक्शन किया है, बातचीत की है। उद्योग केंद्र के लोग भी आए, उद्योग केंद्र के अधिकारी भी आए हैं, लीड बैंक ऑफिसर भी आए हैं। इसके अलावा पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के जो SSP हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, वो भी आए हैं और MSME डिपार्टमेंट के तो लोग हैं ही। इन सब लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से लोगों को काउंसिल किया है, उनको समझाया है, उनको बताया है। और मेरा मानना है कि इस मीट का जो आज हुई है इसका बहुत बड़ा असर आएगा। लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला है। छोटे छोटे काम करके लोग बाग आज कहाँ से कहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं और ये ही जो विभाग का काम है मूल रूप से यही है। प्रधानमंत्री जी ने अपने 2014 से ही लगातार ये प्रयास किया है कि मैं एक एक आदमी तक पहुँचने का काम करूँ और वो आज परिलक्षित हो रहा है। अलवर शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम ने शुक्रवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया। शहर के मुख्य बाजारों, चूड़ी बाजार
सराफा बाजार, होप सर्कस और आसपास के क्षेत्रों में निकाली गई रैली के जरिए प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। साथ ही इसके उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित भी किया गया। निगम अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि प्लास्टिक प्रदूषण पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है और अलवर भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में प्लास्टिक के कम उपयोग को लेकर समझाइश की गई है। कई दुकानदारों ने भी निगम की इस पहल का समर्थन किया और प्लास्टिक की जगह पेपर बैग और कपड़े के थैले अपनाने की सहमति जताई। उसका उद्देश्य है कि प्लास्टिक मुक्त अलवर, हम चाह रहे हैं कि जो ये पन्नियां दुकानदार बेच रहे हैं ये ना बेचे और प्लास्टिक मुक्त कागज के या कपड़े के थैले बेचे। इसके लिए हमने अफसर कस से और कंट्रोल रूम तक प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित किया है कि इसमें बिल्कुल भी पन्नी की बिक्री नहीं होगी। और बाकी हम सभी दुकानदार से समझाइश कर रहे हैं कि प्लास्टिक के आइटम जैसे डिस्पोजल होते हैं जो वैध नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका उपयोग ना करें, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन पे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी? जब्ती की भी की जाएगी। आज हमने रैली निकाल के समझाइश की है। अग्रिम कार्रवाई में पॉलिथीन जब्ती की कार्रवाई होगी। 120 mm से नीचे की पॉलिथीन यूज ना करें, सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध है। अलवर का लाल सोना कहे जाने वाली प्याज ने इस बार किसानों की आंखों में आंसू ला दिए। साथ ही उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही थी। वहीं अब कुछ स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि निर्यात खुलने से अब दाम बढ़ने लगे हैं। इन प्रयासों के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी आभार जताया है। उल्लेखनीय है कि प्याज की फसल को तैयार करने में प्रति बीघा करीब 50 से 60 हजार रुपए का खर्च आता है, लेकिन इस बार बेहद कम भाव के कारण किसान कर्ज में डूब रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने प्याज का बंद निर्यात अब खोल दिया और प्याज के दामों में तेजी आने लगी है। सांसद महोदय भूपेंद्र यादव जी, जिनके पास हमारा एक डेलीगेशन मिलने के लिए गया था और उन्होंने हमारी बात भारत सरकार तक पहुंचाई और भारत सरकार ने बॉर्डर खुलवाने का कार्य किया और किसानों के चेहरों पर खुशी आई क्योंकि प्याज के बाजार हुए तेज। इसमें पूरा हाथ है भूपेंद्र यादव जी का। तो आदरणीय मंत्री जी को मैं अलवर के किसानों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो कार्य कराया गया इसी से अलवर के किसानों के चेहरों पर खुशी आई है, प्याज का बाजार आया है। आपको बहुत सारा धन्यवाद अलवर के किसानों की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस डेयरी अलवर द्वारा डबल टोन्ड दूध का 200 ml पैक सभी बूथ एवं सरस शॉप एजेंसी पर उपलब्ध कराया गया है। बाजार में इसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। यह बेबी पैक दूध शहर में विद्यार्थियों सहित छोटे परिवारों की जरूरत को देखते हुए उपयोगी है। सरस डेयरी द्वारा उच्च गुणवत्ता का पॉस्चराइज 200 ml दूध 10 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। यादव सभा शहर अलवर की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 14 दिसंबर को होगा। यह कार्यक्रम गायत्री मंदिर रोड स्थित आपनो मैरिज होम में सुबह 11 बजे से किया जाएगा। शुक्रवार को यादव धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष नरेंद्र यादव और प्रवक्ता एडवोकेट पंकज यादव ने यह जानकारी दी। हाल ही संगठन के चुनाव में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने अपनी कार्यकारिणी गठित कर ली थी। इसके पदाधिकारी 14 तारीख को शपथ लेंगे। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर जसवंत यादव रहेंगे, जबकि अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव द्वारा की जाएगी, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रामहेत यादव मौजूद रहेंगे। 14 दिसंबर रविवार को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जसवंत यादव जी रहेंगे, अध्यक्षता डॉक्टर करण सिंह जी करेंगे और विशिष्ट अतिथि रामहेत जी पूर्व विधायक किशनगढ़ रहेंगे। कहाँ पे कार्यक्रम रखेंगे? ये अपना मैरिज होम में रविवार 11 बजे का प्रोग्राम। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विगत नवंबर माह में हमारे यादव सभा शहर अलवर के चुनाव संपादित होते हैं, जिसमें भारी बहुमतों से आदरणीय नरेंद्र यादव जी अध्यक्ष बने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में इनका शपथ ग्रहण समारोह कार्यकारिणी के साथ साथ परसों संपादित किया जाएगा, जिसके संबंध में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जसवंत यादव जी, जो पूर्व विधायक व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार रहे हैं, वो रहेंगे और अध्यक्षता करण सिंह यादव जी करेंगे, जो भी पूर्व सांसद और एमएलए रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर रामहेत यादव जी रहेंगे, जो पूर्व विधायक रहे हैं। ये इन सबकी मौजूदगी में और बाकी सभी यादव समाज के प्रतिभावान लोग व गणमान्य लोग जो हैं, प्रबुद्धजन हैं, उनकी उपस्थिति में इस समारोह संपन्न हुआ। अलवर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है।
लाडली योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों, बीपीएल, विधवा, दिव्यांग और तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चों और एससी वर्ग को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं आवेदन की आखिरी तिथि 31 दिसंबर है। संस्थान के प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह ने यह जानकारी प्रदान की। हमारे डॉक्टर BM अम्बेडकर सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा सामूहिक सम्मेलन चलाया जा रहा है 10 मार्च का, जिसमें गरीब परिवार की लड़कियों के निःशुल्क सामूहिक सम्मेलन कराया जा रहा है लोर के अंदर, जिसमें 10 मार्च के साथ ही रजिस्ट्रेशन चालू जा रहे हैं। जैसे विधवा के बच्चों की है, अनाथ बच्चों की है और बड़े तलाक भी कोई शादी करना चाहे तो करा सकते हैं निःशुल्क। तो कौन सा सम्मेलन हो रहा है? ये अपना प्रथम सम्मेलन है। तो कहाँ पे किया जाएगा? ये लोग कराया जाएगा मैडम। अलवर डाइट के IFIC प्रभाग की ओर से आयोजित शोध प्रतिवेदन कार्यशाला शुक्रवार को संपन्न हो गई। गौरतलब है कि राजकीय विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना संचालित हो रही है। साथ ही राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 के लिए कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं SUPW की वस्तु स्थिति एवं उपयोगिता पर भी शोध किया गया है। डाइट की तरफ से 5 दिवसीय जिला स्तरीय शोध प्रतिवेदन लेखन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज अंतिम दिवस है। हमारे पास जिला स्तरीय शोध 2 आयोजित करवाए जाते हैं, जो कि एक तो RSCIT उदयपुर के द्वारा टॉपिक दिया जाता है, एक हम स्वयं चयनित करते हैं। हमारे जो डर्फ के मेंबर्स होते हैं उनके एक समिति के माध्यम से इसको तय किया जाता है। तो ये 2 विषय है हमारे, एक तो आत्मरक्षा का, कि आत्मरक्षा जो शिविर चलाए जाते हैं बालिकाओं को सिखाने के लिए, उसकी क्या उपादेयता है, और दूसरा जो विद्यालयों में 6 से लेकर 10 तक में अनिवार्य विषय के अतिरिक्त जो विषयों का अध्ययन कराया जाता है, उनकी क्या वस्तु स्थिति है और उनमें क्या संभावित समाधान किए जा सकते हैं कि जो बच्चों के लिए उपयोगी बन सके। तो क्या क्या मैडम इसमें ये शोध का चौथी और अंतिम कार्यशाला है, जिसमें पहले शोध से संबंधित पूरी जो सिनॉप्सिस तैयार की गई थी, उपकरण तैयार किए गए थे, प्रश्नावली तैयार की गई थी। दूसरी वर्कशॉप में इसमें जो डेटा कलेक्शन का कार्य किया गया था, अलग अलग विद्यालयों में जाकर इसकी वस्तुस्थिति का पता लगाने का प्रयास किया था। और तीसरी वर्कशॉप जो हमारे दत्त विश्लेषण की थी, उसमें हमने सारा डेटा का विश्लेषण किया था। और अब इसमें ये हमारा अभी 8 तारीख से स्टार्ट हुआ था और आज इसका अंतिम दिवस है। और इसके बाद हम इस बुक के फॉर्मेट में इसका प्रकाशन किया जाता है। और जो हमारे बड़े संस्थान हैं, जैसे कि RI अजमेर में, RSCIT उदयपुर में, जयपुर में, इन जो बुक्स हैं उनको हम आगे प्रेषित करते हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है शोध का हमारा डाइट की तरफ से। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शनिवार को निःशुल्क जोड़ रोग परामर्श शिविर लगेगा। यह कैंप दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक लगाया जाएगा। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि इस शिविर में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर अनूप झुरानी की टीम में शामिल डॉक्टर गौरव अरडावतिया द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। अलवर के रामकिशन कॉलोनी कालाकुआ स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम में 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक गोदंबा महोत्सव होगा। इसका मुख्य कार्यक्रम 10 जनवरी को होगा, जिसमें भगवान रंगनाथ और गोदंबा माता का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया जाएगा। स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि महोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होगी। इसके बाद गौ पूजन, आराधना, श्रृंगार आरती और गोदंबा कथा सहित प्रवचन किए जाएंगे। साथ ही रोजाना भगवान रंगनाथ की प्रतिमा को गोदंबा माता की उतरी हुई माला पहनाई जाएगी और खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। इस मंदिर में गोदंबा माता की 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। दक्षिण भारत की परंपरा में रामानुज संप्रदाय के जहां पर भी मंदिर हैं, वहां पर ये गोदंबा उत्सव मनाया जाता है, जो धनु की संक्रांति में मनाया जाता है। इसका एक नाम धनुर्मास भी कहा गया है। ये इस बार 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर के और 14 जनवरी तक चलेगा। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है भगवती राधा रानी का श्री कृष्ण से 100 वर्ष का वियोग हुआ था। उस 100 वर्ष के वियोग के बाद श्री व्रज धाम से भगवान जब गए मथुरा से, तो उसके बाद राधा रानी का मिलन उनका 100 वर्ष के बाद हुआ प्रभास क्षेत्र में। और श्री किशोरी जी ने उनसे एक ही वरदान मांगा कि ये संसार की दृष्टि में जो हमारा वियोग हुआ है वो नित्य संयोग में परिवर्तित हो, ऐसा आप कृपा कीजिए।
तो कलयुग के 98 वर्ष व्यतीत होने पर नल नामक संवत्सर में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्री विल्लीपित्तूर तमिलनाडु में एक जगह है, वहीं पर श्री राधा रानी का ही गोदा के रूप में अवतार हुआ, जिनका दूसरा नाम आंडाल भी कहते हैं। और उन्होंने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए 30 दिन का व्रत किया। उसी व्रत का अनुसरण यह गोदाम्बा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान को श्री गोदा जी की उच्छिष्ट माला नित्य प्रति पहनाई जाती है। अब यहाँ पे प्रतिदिन क्या क्या कार्यक्रम चलेंगे? सुबह क्या रहेगा, फिर दोपहर को क्या रहेगा, शाम को क्या रहेगा? जी, इसमें प्रातः काल का ही सारा कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रातः काल 4:30 बजे मंगला आरती होगी, गौ माता का पूजन होगा। गौ माता का पूजन करने के पश्चात भगवान की सेवा होगी, जिसको आराधना काल कहा जाता है। आराधना काल पूर्ण होने के बाद तिरुप्पावई का पाठ होगा, और तिरुप्पावई का पाठ करके फिर आरती, श्रृंगार और फिर नित्य प्रति प्रवचन होगा। एक एक गाथा का 30 दिन तक प्रवचन किया जाता है, और विशेष करके खिचड़ी का भोग लगा करके भक्तों को प्रदान किया जाता है। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है किसी ग्रह दोष के कारण या किसी कारण से, वो बच्चियां इस व्रत को विशेष रूप से मनाती हैं, और भगवान की कृपा से उनका वैवाहिक जीवन सुमधुर होता है और शीघ्र होता है। गायत्री परिवार ट्रस्ट करौली कुंड अलवर की महिला शाखा ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालाखेड़ा गेट में कन्या एवं किशोर कौशल शिविर आयोजित किया। इस दौरान मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता द्वारा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण पर बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। बाल संस्कार शाला संयोजक ममता गुप्ता ने बच्चों को उगते हुए सूर्य का ध्यान करवाया। साथ ही विद्यार्थी जीवन में ध्यान, एकाग्रता और संयम आदि के महत्व पर प्रकाश डाला। जबकि दिव्य भारत युवा संघ की सदस्य प्रगति पाराशर ने मोबाइल एडिक्शन और AI के दुष्परिणाम बताए। साथ ही प्रधानाचार्य ने बढ़िया अंक प्राप्त करने के टिप्स दिए। साथ ही पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तकों सहित कुछ बच्चों को गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका भी प्रदान की गई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50, मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा पुलिस टीम पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले 25,000 रुपए के वांछित इनामी आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने इस शातिर चोरगढ़ी डीग निवासी मिसरूप को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थानाधिकारी हरदयाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। घटना 26 दिसंबर 2024 की रात की है। कंट्रोल रूम को गांव कलसाड़ा से इको कार चोरी होने की सूचना मिली थी। इसके बाद हल्दीना बाईपास पर नाकाबंदी की गई। पुलिस ने जैसे ही कार को रोकने का प्रयास किया, चोरों ने गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की और भागने लगे। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। उधर मालाखेड़ा थाना पुलिस ने बलात्कार प्रकरण में 2000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरदयाल सिंह ने यह जानकारी दी।
नवनियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए डीईओ प्रारंभिक को पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ ने ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला मंत्री मनीष चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह, आशीष गंडाशिया और सौरभ यादव आदि मौजूद रहे। वहीं डीईओ के अनुसार आवेदनों की जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। डीईसी की बैठक में स्थायीकरण जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। उधर प्रतिनिधियों ने जिला परिषद में जिला प्रमुख के निजी सचिव विपिन शर्मा से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि डीईसी की बैठक इसी माह संभावित है। सरिस्का के दुर्गम इलाकों में बसे गांवों में किसी की सरकारी नौकरी लगना लॉटरी से कम नहीं है। इस पर भी यदि नौकरी फौज की हो तो कहना ही क्या। वजह यह है कि इस जॉब से आजीविका के साथ देश सेवा भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि पहाड़ों में स्थित क्रास्का गांव के निवासी कालूराम का आर्मी के चयन होने पर महिलाओं ने गीत गाते हुए स्वागत किया। साथ ही ज्वाइनिंग के लिए पूजा अर्चना कर रवाना किया। लोग मांगलिक गीत गाते हुए उसे पहाड़ों से नीचे तक छोड़ने आए। स्थानीय निवासी खेमराज का कहना है कि क्रास्का गांव सरिस्का के ऊपर पहाड़ों में स्थित है। यहाँ सुविधाएं भी पूरी तरह नहीं मिल पाती हैं। इसके बावजूद कालूराम ने अपनी लगन से फौज में चयनित होने में कामयाबी पाई है। साथ ही अन्य ग्रामीण युवकों के लिए उदाहरण पेश किया है। ग्राम हमीरपुर में जयपुर रग्स फाउंडेशन एवं लेंस कार्ड फाउंडेशन के सहयोग से नेत्र शिविर लगाया गया। फाउंडेशन के प्रबंधक अमीलाल ने बताया कि चिकित्सकों ने 162 मरीजों की आंखें चेक की। साथ ही निःशुल्क चश्मे प्रदान किए गए। इसके अलावा मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए रोगियों का चयन भी हुआ है। इस दौरान हरीश कुमार यादव, जस्सूराम, पप्पूराम छावड़ी, अरमान और किशन ने सेवाएं प्रदान की। अलवर जयपुर हाईवे को चौड़ा करने का काम सुस्त रफ्तार से हो रहा है। ऐसे में नटनी कबारा धर्मपुरा गांव के सामने वाहनों को एक तरफ डायवर्जन करने के बाद धूल का गुबार देखा जा सकता है। इसके चलते दुपहिया वाहन चालकों को अधिक परेशानी हो रही है। शुक्रवार को एक कार इसी वजह से संतुलन खोकर खेतों में घुस गई। किसान नरेश यादव ने बताया कि भारी धूल की वजह से चालकों को अपने आगे देखने में भारी कठिनाई होती है। ग्रामीण नरेंद्र यादव ने भी इसी परेशानी का इजहार किया। साथ ही कहा कि इस जगह नियमित छिड़काव कर धूल पर एक हद तक काबू किया जा सकता है। इसके अभाव में हादसे हो रहे हैं और खेतों में वाहन घुसने से फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। सर मैं अभी गांव से मैं अकबरपुर आ रहा था। रास्ते में पहली बात तो ये जो रोड का काम चल रहा है इसमें कुछ भी नहीं दिखता। हम तो राम खेकर आए इधर से, हम तो ना आते तो सही रहते। और आगे आकर के गाड़ी बहुत तेज स्पीड में उसने ऐसे लहरा करके और सीधा खेत में गिरा दिया। अब उस खेत वाला पता नहीं कौन है बेचारा, उसके फसल को नुकसान इतना हुआ है कि उसको मुआवजा कौन देगा भगवान जाने। बाकी इस काम सही नहीं हो रहा है रोड का जो है। इसमें न तो पानी डालते हैं और आँख परेशानी, कोई बीमार आदमी जा ही ना सके। अब सांस की बीमारी अलग, और इसको जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए रोड का। सर ये आज साहब हमारे उस फसल को इन्होंने बर्बाद किया है। काफ़ी दिन से इन्होंने रोड का कार्य चला रखा है जिससे मिट्टी इतनी उड़ रही है कि फसल वैसे ही ख़राब हो रही है। दूसरा आज ये इतनी लापरवाही से काम कर रहे हैं, खुद की गाड़ी हमारी फसल में गिरा दी। अब ये ना कोई मुआवजे की बात कर रहे हैं। आगे अब इनसे बात करते हैं, देखिए कुछ हो जाएगा तो। और पूरी जनता परेशान है, काम तो चला नहीं रहे हैं सही तरीके से। दूसरा नुकसान इतना हो रहा है, आने जाने वाले को कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी मिट्टी उड़ रही है। रोजाना अगर 1-2 टैंकर पानी डाल देता भाई हो जाए। अच्छा, तो मतलब धूल मिट्टी से एक तो सांस की बीमारी भी है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। बिल्कुल एक्सीडेंट का खतरा क्या, मोटरसाइकिल वाले ये तो फिसल जाते हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं वहाँ फिसल के। और मिट्टी इतनी उड़ रही है कि आने जाने वालों को दिखता ही नहीं है कुछ। पहले भी एक गाड़ी गिरी थी ऐसे ही, सरसों में गिर गई थी वो दूसरी साइड में। आज मेरी इस फसल में गिरा दी इन्होंने। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST9 और टाइगर 2304 की साइटिंग लगातार हो रही है। दोनों को एक साथ देखने का मौका मिलने से पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुवार शाम की पारी में भी दिल्ली और गुरुग्राम से आए पर्यटकों को धान का तिराहा क्षेत्र में बाघ और बाघिन की बेहतरीन झलक नजर आई। यह पर्यटकों की जिप्सियों के बिल्कुल बीच से होकर निकले और आगे बढ़ते ही जोरदार दहाड़ लगाई। बाघ की दहाड़ से पर्यटक और भी ज्यादा रोमांचित हो उठे। करीब 6 जिप्सियों में सवार लगभग 30 पर्यटकों ने बाघ और बाघिन को बेहद नजदीक से देखा और इस दुर्लभ पल को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। उमरैन ब्लॉक में चिकित्सा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
शिव शिक्षा समिति रानोली द्वारा 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनियों को ट्रेनिंग दी गई। शिव शिक्षा समिति की परियोजना अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि बाल विवाहों के मामले में राजस्थान में अलवर का 10वां स्थान होना चिंता का विषय है। वहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सतीश चौधरी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, जबकि संचालन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रूबिया ने किया। सभी प्रतिभागियों ने बाल विवाह रोकथाम की शपथ भी ली। तो अभी शिव शिक्षा समिति रानोली अभी 100 दिनों का जो बाल विवाह मुक्त अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत ये आज प्रशिक्षण रखा गया है और इसमें बाल विवाह को रोकने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर क्या कर सकती है फील्ड पर, पंचायत लेवल पर, तो उसके लिए ही ये प्रशिक्षण रखा गया है कि उनमें उनकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और वो जो PLCPC के मेंबर हैं आंगनवाड़ी वर्कर वो किस तरीके से अपनी भागीदारी निभा सकती है बाल विवाह रोकने के लिए। और जो हमारे अभी हम जिनके साथ में काम कर रहे हैं कोलैबोरेशन में, हमारा यहाँ पे ब्लॉक पे हम महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चिकित्सा विभाग के साथ में मिलकर हमने आज की ये गतिविधि कराई है। रामगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस दौरान सचिव पद पर संजय कुमार और कोषाध्यक्ष पद पर शहनवाज हुसैन विजयी रहे। शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारी जगीर सिंह और लखविंदर शर्मा के निर्देशन में चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कार्यकारिणी में निर्विरोध अध्यक्ष पद पर अशोक शर्मा चुने गए। उपाध्यक्ष मोहित जैन और संयुक्त सचिव अशोक कुमार वर्मा सहित कई कार्यकारिणी सदस्य भी निर्वाचित हुए। इन सभी का साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर दिनेश शर्मा, राजकुमार यादव, राकेश यादव, लखनदास शर्मा, रहमान खान, तैयब खान और अमित भारद्वाज आदि मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे के निकटवर्ती ग्राम ललावंडी के कई युवाओं ने यहां संचालित खनन, लीज और क्रैशरों के खिलाफ ACJM दिनेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। युवाओं के अनुसार अवैध ब्लास्टिंग से हादसे की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा बढ़ता प्रदूषण बीमारियां भी बढ़ा रहा है। ज्ञापन में धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। इस मौके पर मोनू शर्मा, अबरार अहमद, गोविंद सिंह, दर्शन लाल, सुभाष चंद्र, राम सिंह और पदम चंद आदि उपस्थित रहे। ललावंडी में अवैध क्रैशरों के खिलाफ सरकार के विपरीत एक रोष प्रकट कर रहे हैं। SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है। क्या मामला है आपके वहाँ? अवैध क्रैशर चल रही हैं। कब से चल रही हैं? बहुत दिन से चल रही हैं और हमने पिछली भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और बहुत बुरा ब्लास्ट करते हैं। मकानों में दरारें आई पड़ी हैं और एक पेयजल टंकी है उसमें भी दरारें आ चुकी हैं। कई बार कलेक्टर को अवगत कराया है। हमारी कुछ जाँच पेंडिंग है, उनको दोबारा कराया जाए। और भूजल स्तर बैठ गया है और बहुत गहरे गहरे खड्डे कर रखे हैं उन्होंने। और रात में भी प्लांट को चलाते हैं और ब्लास्ट करते हैं बहुत मोटे मोटे, जिससे गांव में दहशत है। मकान टूट रहे हैं, दरारें आई पड़ी बहुत छोटी छोटी। सर ये हमारे ललावंडी गांव में क्रैशर है जो अवैध रूप से चल रही है 2009 से। और सर इनके खिलाफ आज तक बहुत सी यहाँ पे कंप्लेंट भी लगाई पहले, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ रामगढ़ से आगे वो खबर कहीं जाती नहीं है, यहीं फाइलों में दब जाती है। सर हम 2 बार कलेक्टर के पास भी गए, उन्होंने पहली बार हमको आश्वासन दिया कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन दोबारा गए तो सर उन्होंने हमको धमका के और भगाया वहाँ से। राव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कोठी नारायणपुर की ओर से माता सरस्वती देवी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन सम्मान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान 32 बालिकाओं को FDR देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सवित्रा यादव ने बताया कि इस वर्ष विद्यालय में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक बालिका के नाम 1000 रुपए की FDR बनवाई गई है। छात्रा के 18 वर्ष पूर्ण होने पर अभिभावक पोस्ट ऑफिस से मैच्योरिटी राशि ले सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व विख्यात लेखक और भू यात्री विमल डे रहे। उन्होंने कहा कि समाज की भलाई के लिए नारी शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर राव सज्जन सिंह ने की। बड़ौदा में स्थित श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान में शुक्रवार को RTO लक्ष्मी नारायण ने बच्चों एवं स्टाफ सदस्यों को सड़क सुरक्षा की प्रतिज्ञा दिलाई। संस्था चेयरमैन सोहनलाल चौधरी ने परिवहन विभाग की टीम का स्वागत किया। वहीं RTO ने कहा कि मौजूदा समय में सड़क सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है। वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना और उनके प्रति जागरूकता फैलाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उधर परिवहन निरीक्षक ने ट्रैफिक की जानकारी दी। साथ ही RTO लक्ष्मी नारायण सहित प्रधानाचार्य धर्मवीर सिंह और चेयरमैन सोहनलाल चौधरी के निर्देशन में सड़क सुरक्षा पर निबंध लेखन प्रतियोगिता भी करवाई गई। पूरे राज्य भर में सड़क सुरक्षा का 11 दिसंबर से
25 दिसंबर तक अभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत हमने आज सड़क सुरक्षा के लिए इस महाराजा सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा मेम में ये प्रतियोगिता कराई है, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित निबंध प्रतियोगिता कराई है और बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित बातें बताई हैं, जिसमें हेलमेट से संबंधित, सीट बेल्ट से संबंधित और रोड पर चलते समय नियमों का पालन करना, इस तरीके से इनको कुछ बातें बताई हैं। खैरदल तिजारा एडीएम को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मातौर के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अरुण शर्मा ने व्याख्याता करण सिंह द्वारा उनके साथ बेरहमी से मारपीट के आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार विद्यालय समय में कमरा बंद कर उन पर जानलेवा हमला किया गया। ऐसे में मंत्रालय कार्मिकों ने कार्यवाही की मांग की है। इस मौके पर अमित, रोहित, अरविंद, राजकमल और नितिन आदि मौजूद रहे। ज्ञापन ये हमारे मंत्रालय कर्मचारी साथी के साथ हुई घटना के लिए देना आए हैं। क्या नाम है जिसके साथ? उनका नाम अरुण शर्मा है और ये घटना एक गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ एक निंदनीय घटना है, जिसके हम सभी मंत्रालय कर्मचारी इसका विरोध करते हैं और हमारे उस साथी को न्याय मिले और उसके साथ जो घटना हुई है, उस जिसने घटना की है उसको उस घटना का दंड मिले। इसी के ज्ञापन देने के लिए हम सभी मंत्रालय कर्मचारी ये ज्ञापन कलेक्टर साहब को यहाँ देने के लिए आए हैं। क्या नाम था जिसके साथ घटना हुई है? अरुण शर्मा, और करी किसने? अधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मातौर। करी किसने घटना? ये किसने उनके साथ लिया अधिकारी? करण सिंह जी ने, व्याख्याता जी ने उनके साथ ये घटना, वाइस प्रिंसिपल साहब ने उनके साथ ये घटना की है, जिसके विरोध में हम सभी यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए। भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा में विधायक महंत बालकनाथ द्वारा जन सुनवाई की गई। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान सड़क, पानी, चिकित्सा, बिजली और राजस्व आदि से जुड़े प्रकरण सामने आए। विधायक ने अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही और समाधान के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान भाजपा मंडल उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव, दिलीप सिंह निरंकारी, विक्रम सिंह यादव, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेश जांगिड़, रामेश्वर सैनी, धर्मवीर यादव और सुभाष सैनी आदि की मौजूदगी रही। विधायक ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को नजदीक से जानना और उनका शीघ्र समाधान करना है। तिजारा अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रामफूल डोयल ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए आशीष यादव विजयी घोषित हुए, जबकि मुकेश कुमार उपाध्यक्ष पद के लिए पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। महासचिव पद पर आसीन ने कामयाबी पाई, जबकि सचिव पद पर खेमल राम सैनी ने सफलता पाई है। इसी तरह कोषाध्यक्ष पद पर विकास कुमार जीते हैं। विजेताओं का साफा बांधकर स्वागत करने के बाद आतिशबाजी हुई और जुलूस निकाला गया। चुनाव प्रक्रिया में सहायक निर्वाचन अधिकारी हितेश कुमार, ओम प्रकाश, विवेक कुमार और वेद प्रकाश ने सहयोग किया। अलवर के कला कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में शिवाजी पार्क पुलिस ने मुख्य आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। वह गाजूकी का रहने वाला है। पुलिस ने शुक्रवार को कॉलेज में उसकी शिनाख्त परेड भी करवाई। एएसआई समरदीन खान ने बताया कि यह घटना 6 दिसंबर की है। वहीं आसिफ का साथी जिपिन अब भी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। दिनांक 6/12/2025 को समय करीब 1 बजे की घटना है। पढ़ती उसका परीक्षा केंद्र यहाँ पे आया है। उनकी 2 तो बुआई थी, उनकी बहन थी। उनकी परीक्षा 2 से और 5 बजे का समय था। वो अपनी लाइब्रेरी के इधर वहाँ बैठी थी। दोनों लड़के वहां से आए, चिपिन यादव और ये आसिफ खान, ये गाजूकी के। तो सोहिल नाम का लड़का उसके दोस्त थे, उनसे मिले इस ग्राउंड के पास में। मिल के वापस लड़कियों को कमेंट गलत करने लगे। फिर उसने लड़की ने मना किया तो गाली गलौच बढ़ गई। आगे चल के फिर उन्होंने उस लड़की के बाल पकड़े, उसके साथ हाथ घूसे मारे, डंडे से मारपीट की। उसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज न्यायालय में यहाँ तस्दीक नक्शा मौके किया। उन्होंने बताया ये घटना मैंने यहाँ पे करी मारपीट। अलवर शहर के टेल्को पुलिया के पास से शुक्रवार सुबह युवक की लाश मिली है। शिवाजी पार्क पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कोट कासिम क्षेत्र के ग्राम मसवासी निवासी 33 वर्षीय पवन के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
आज सुबह समय करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में पुल के नीचे पड़ा है, मथुरा लाइन के पास। तो इतना मिलने पर पुलिस मौके पे पहुंची तो देखा तो वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवाया। उसके परिजनों का मालूम कर परिजनों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर आए हॉस्पिटल में, जिन्होंने रिपोर्ट दी है कि ये पवन कुमार पुत्र महेंद्र सिंह जाति जाट निवासी मसवासी इलाका थाना कोट कासिम का रहने वाला था, जो घर से बाहर ही रहता था। शराब पीने का अधिक आदी था। इसकी शराब पीने से मृत्यु हो गई है, अन्य कोई शख्स का नहीं है, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया है और लाश वारिसान को सुपर्द की जा रही है। ओड समाज सभा समिति अलवर एवं आदि शक्ति फाउंडेशन द्वारा रविवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। समिति के जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह मजूका ने बताया कि जिला अस्पताल में आयोजित कैंप में 100 यूनिट रक्तदान किया जाएगा। यह रक्तदान जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए किया जा रहा है। ओड समाज सभा समिति एवं आदि शक्ति फाउंडेशन की ओर से जो रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जाएगा, कितने लोग शामिल होंगे, क्या उद्देश्य, क्या जानकारी? ये राजीव गांधी हॉस्पिटल में अलवर में लगाया जाएगा। इसका आदि शक्ति फाउंडेशन के साथ में संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है। हमारा विशेष तौर से उद्देश्य यह है कि कई बार हमारे समाज के लोगों को इस प्रकार की जरूरत पड़ती है, दुर्घटना या बीमारी पर हमें रक्त की जरूरत होती है। जब हमें रक्त का आवश्यकता होती है, जब नहीं मिल पाता है, इसलिए कि इसका आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं में जोश है, क्योंकि हमें भी इस कार्यों में भाग लेना चाहिए। और दूसरा, समाज को मुख्य धारा से ढूंढना चाहिए क्योंकि समाज सेवा के लिए। आज तक हमारे समाज के बारे में यही कहा जाता है कि समाज सेवक नहीं है, और इसके साथ में हमने आदि शक्ति फाउंडेशन को इसलिए जोड़ा है क्योंकि यह हमारे समाज के जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने में काफी सहयोग कर रही है। इसमें हमारा 100 आदमियों का टारगेट है इस रक्तदान शिविर। तो इसमें करीबन 100 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य है। हाँ, 100 यूनिट। तो इसमें सर कहाँ के लोग शामिल होंगे रक्तदान शिविर में? इसमें शहर के और उसके बाद में हमारे रामगढ़ जो ग्रामीण एरिया है, किशनगढ़, रामगढ़, तिजारा और गोविंदगढ़, यहाँ के लोग शामिल होंगे। अभिभाषक मंडल राजगढ़ के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गए। मुख्य चुनाव अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव में देवेंद्र शर्मा अध्यक्ष, पुखराज शर्मा उपाध्यक्ष, बलराम शर्मा सचिव, आशीष सिंह सह सचिव एवं राजकुमार सिंह चौहान अंकेक्षक चुने गए। इससे पूर्व कोषाध्यक्ष शोभित पालीवाल को निर्विरोध घोषित किया जा चुका है। कुल 147 में से 136 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचित घोषित किए गए विजयी प्रत्याशियों का अभिभाषकों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। राजगढ़ बार एसोसिएशन के आज चुनाव संपन्न हुए हैं। संपन्न में अध्यक्ष पद हेतु देवेंद्र शर्मा को 82 मत मिले, राकेश कुमार जांगीड़ को 53 मत मिले, 1 मत निरस्त हुआ था। 29 मत से देवेंद्र शर्मा विजय घोषित किए गए हैं। 4 मत जो है मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया गया। उपाध्यक्ष पद हेतु भरतलाल मीणा को 36 मत, पुखराज शर्मा को 50 मत, सुभाष चंद्र शर्मा को 46 मत। इस प्रकार 4 मत से पुखराज शर्मा विजयी घोषित किए गए हैं। सचिव पद हेतु बलराम शर्मा को 83 मत, जितेंद्र कुमार सैनी को 47 मत, 6 मत निरस्त किए गए। इस प्रकार 36 मत से बलराम शर्मा को विजय घोषित किया गया है। सह सचिव पद हेतु आशीष सिंह 80 मत, भगवान साय शर्मा को 54 मत मिले, 2 मत निरस्त किए गए और 26 मत से आशीष सिंह विजयी हुए। अंकेक्षक पद हेतु प्रेम किशोर शर्मा को 55 मत प्राप्त हुए, राजकुमार सिंह चौहान को 80 मत प्राप्त हुए, 1 मत निरस्त हुआ। इस प्रकार 25 मतों से राजकुमार सिंह चौहान विजयी हुए। नई कार्यकारिणी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारी बार एसोसिएशन का, जिन्होंने शांतिपूर्वक मतदान में भाग लिया और मेरा साथ दिया। नए अध्यक्ष से मैं निवेदन करूँगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
कलेक्टर ने अलवर जेल का किया आकस्मिक निरीक्षण, मेडिकल सुविधाओं में सुधार सहित दी अन्य हिदायतें। वहीं सरकार के 2 साल पर प्रचार रथों को रवाना करेंगे मंत्री किरोड़ी मीणा। शहर में कई जगह जायजा लेकर अतिक्रमियों को दी चेतावनी, वहीं अनेक व्यापारियों ने सड़क पर सामान रखने को बताया जायज। सरिस्का पहुंचे आला अफसरों ने देखे संरक्षण और सुरक्षा इंतजाम, वहीं वन्य जीव गणना भी हुई आरंभ। और कचरे के ढेर में 6 माह का भ्रूण मिलने से फैली सनसनी, डंपिंग यार्ड के आसपास सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।